नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल हार्ड वर्क पर। दोस्तों, हम आज एक स्टोरी स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है अमर क्रांतिकारी चंद्रशेखर आज़ाद। दोस्तों, ये लेसन बाय लेसन वीडियो अपलोड होगा और ये पहला लेसन का वीडियो आज स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका लेसन नेम है बाल्यकाल चंद्रशेखर आज़ाद का। वह अंग्रेजी सल्तनत का काल था। संपूर्ण भारत परंपरा की बेड़ियों में जकड़ा रहा था। हर भारतीय की बस एक ही ख्वाहिश थी, आज़ादी। उस समय मध्य प्रदेश में एक छोटी सी रियासत थी, अलीराजपुर। उसी अलीराजपुर रियासत में के अंतर्गत एक गांव था, भावरा, जहां पर पंडित सीताराम तिवारी एवं उनकी धर्मपत्नी श्रीमती जगरानी देवी रहा करते थे। पंडित सीताराम तिवारी गांव के सम्मानित एवं ईमानदार व्यक्तियों में गिने जाते थे। ईमानदार व्यक्ति के पास अक्सर धन की कमी रहती है और पंडित सीताराम तिवारी भी इसके अपवाद नहीं थे। धन की समस्या उनके सामने अक्सर खड़ी रहती थी। कहा जाता है कि गरीब में इंसान को अपना स्वाभिमान बनाए रखना कठिन होता है। सच तो यह है कि ईमानदारी का वास्तविक महत्व भी तभी है जब आदमी अपना स्वाभिमान कायम रख सके। यूँ गरीबी को ईमानदारी और स्वाभिमान की एक कसौटी माना जा सकता है। जो व्यक्ति की सच्चाई, स्वाभिमान और ईमानदारी को परखती है। परंतु जो लोग सच्चे व स्वाभिमानी होते हैं, छोटी मोटी समस्या उनका बाल भी बांका नहीं कर पाती। पंडित सीताराम तिवारी ऐसे ही स्वाभिमानी व्यक्तियों में शामिल थे, जिनके सामने कठिनाइयों का पहाड़ चूर चूर हो जाता है। पंडित सीताराम तिवारी को दुख अपनी गरीबी का नहीं था। उनका दुख यह था कि वे अभी तक मात्र एक पुत्र के पिता थे। उनके एक पुत्र की इच्छा और थी। यूँ तो उनके 3 पुत्र थे, परंतु तीनों जन्म लेने के बाद उन्हें छोड़कर इस दुनिया से चल गए थे। इस समय उनकी पत्नी पुनः गर्भवती थी। एक तरफ जहां उनके मन में यह आशा थी कि शायद इस बार यह शिशु उन्हें छोड़कर नहीं जाएगा, तो दूसरी तरफ एक अनजाने भय की वजह से उनका हृदय कांपता रहता था कि कहीं ऐसा ना हो कि इस बार भी उन पर दुखों का पहाड़ टूट पड़े। उन्हें अक्सर यह लगता था कि अगर इस बार भी ऐसा हुआ तो वे उस दुख को शायद ही बर्दाश्त कर पाएं। यही सब सोचते हुए वे दरवाजे पर बैठे हुए थे कि तभी एक साधु ने आवाज़ दी, माँ भिक्षा दो। साधु को देखकर वे उठे और उनसे आग्रह करते हुए बोले, महाराज आसन ग्रहण करें। साधु बैठ गए। जगरानी देवी ने आदर से भिक्षा लाकर उनकी झोली में डाल दी। क्या बात है पंडित जी, आप कुछ परेशान हैं? साधु ने भिक्षा अपनी झोली में समेटते हुए कहा। नहीं महाराज, बस वैसे ही जीवन की गति के विषय में सोच रहा था। सीताराम जी की आवाज़ से उदासी स्पष्ट झलक रही थी। अरे, घर में तो खुशी की बात है और आप इस तरह उदास हो रहे हैं, आखिर बात क्या है? वही तो सोच रहा हूँ महाराज। और पंडित जी ने अपने मन की सारी बात साधु को बता दी। साधु महाराज थोड़ी देर तक चुप रहे और फिर बोले, इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा, आप निश्चिंत रहें, भगवान शिव की उपासना करें। इस बार आपका बालक आपको नहीं सताएगा। बालक आपके नाम को युगों युग तक के लिए अमर कर जाएगा। सच महाराज? पंडित जी के चेहरा खिल उठा। हाँ पंडित जी, इस बार आपका पुण्य ही आपके पुत्र के रूप में जन्म लेने वाला है। यह कहकर साधु महाराज चले गए। 23 जुलाई 1906 का दिन था। इस दिन पंडित जी के घर एक सुंदर बालक ने जन्म लिया। बालक थोड़ा कमजोर दिखता था, परंतु उसके मुखमंडल पर एक अपूर्ण तेज विद्यमान था। जब उनकी पत्नी ने उसे उनके हाथों में दिया तो वे उस बालक को देखते ही रह गए। उसके मुख पर ऐसा तेज था कि उनकी आंखें ही नहीं ठहरती थी। हमारा पुत्र भगवान शिव का वरदान है, हम इसका नाम चंद्रशेखर रखेंगे। उन्होंने प्रसन्नता में भरकर अपनी पत्नी से कहा। जगरानी देवी ने थोड़ा मुस्कुराकर अपनी सहमति दे दी। बच्चे के छठ पूजन के दिन सारे गांव के न्योता दिया गया। सारे गांव की स्त्रियां आई। जो भी उस बालक को देखता बस देखता ही रह जाता। गांव की सभी स्त्रियों ने बार बार जगरानी देवी से कहा कि देखना, इस बालक को काला टीका लगा कर रखना, कहीं किसी की नज़र न लग जाए। चंद्रशेखर खड़े होने लगे। तब वे अपने पाँव पर चलने लगे तो माँ जगरानी देवी उन्हें नहला धुलाकर काला टीका लगा देती थी। ऐसे में उनके पुत्र की शोभा और भी बढ़ जाती थी।
बालक चंद्रशेखर का पालन पोषण पंडित जी बड़े मन से कर रहे थे। इस पालन पोषण के मध्य उनकी गरीबी कभी आड़े नहीं आई। पंडित जी यथासंभव चंद्रशेखर की हर इच्छा को पूरा करने का प्रयास करते थे। काल चक्र मंथन गति से अपना सफर तय करता रहा और काल के इस सफर के साथ चंद्रशेखर भी बढ़ते रहे। वे अपने माँ बाप के लाडले थे तो अपनी मित्र मंडली के एक निर्वाधिक एवं कुशल मिजाज बच्चे हम उम्र बच्चे के नेता चंद्रशेखर में आदर, वीरता एवं निर्भरता के गुण मौजूद थे। बचपन से ही उनकी बातें सुनकर तथा उनके निर्भाव व्यक्तित्व को देखकर लोगों को आश्चर्य होता था। एक बार की बात है, दिवाली का दिन था। चारों तरफ दिए जल चुके थे। उस समय उनकी उम्र लगभग 8-9 साल की रही होगी। वे भी अपने साथियों के साथ पटाखे जलाने में व्यस्त थे। उनके आसपास छोटे छोटे बच्चे खड़े उन्हें फुलझड़ियाँ जलाते देख रहे थे। चंद्रशेखर ने उस बच्चे को प्रसन्न करने के लिए 8-10 फुलझड़ियाँ एक साथ जलाकर अपने हाथों में ले लिए। इससे खूब उजला हुआ। साथ ही बच्चे ताली मारकर हंस रहे थे तथा खुश हो रहे थे। तभी सावधानी वंश चंद्रशेखर की हथेली जल गई। यह देखकर सभी सकते में आ गए। बच्चे घबराकर शोर मचाने लगे। उनके साथियों ने उनकी हथेली को देखकर कहा, चंद्रशेखर तुम्हारा हाथ तो बहुत बुरी तरह जल गया है। उन्हीं में से कुछ बच्चे उनके माता पिता को खबर देने उनके घर की ओर भी दौड़ पड़े। परंतु 8-9 साल के चंद्रशेखर को मानो किसी बुजुर्ग की भांति अपनी जलन एवं पीड़ा को दबाए खड़े खड़े मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने इधर उधर भागा रहे अपने मित्रों को बुलाया और उसने कहा, भाई तुम लोग इस तरह इतना परेशान क्यों हो? यहाँ कोई बड़ी चोट नहीं है, ठीक हो जाएगी। वैसे भी इस शरीर को तो कभी ना कभी मिटना ही है, फिर इससे इतना मोह ठीक नहीं है। उनके 4 भाई में से सुखदेव भी जीवित थे। उनसे उनका संबंध बहुत स्नेही था। वे कभी कभी खेल खेल में ही कहते थे, भैया दुखों से घबराना ठीक नहीं, दुखों से लड़ने में जीवन का वास्तविक अर्थ है। बचपन में वीरता भरे खेल चंद्रशेखर को काफ़ी पसंद थे। कुश्ती जैसे खेलों में चंद्रशेखर की रुचि बहुत थी। हालांकि उस समय उनकी वायु इन सब खेलों में पारंगत होने की नहीं थी, परंतु कहा जाता है कि जैसा मनुष्य का विचार होता है उसकी घृणा भी वैसे ही होती है। इस बात चंद्रशेखर पर 100% खरी उतरती थी। बचपन से ही वीरता का गुण उनके सौभाग्य में शामिल था। वे ना तो किसी के भयभीत होते थे और ना ही किसी गलत बात को बर्दाश्त करते थे। उनके बचपन की एक और घटना है। गांव के कुछ बच्चे में शर्त लगी कि भूतहा पोखर पर जाकर कौन सही सलामत लौट सकता है। उन्होंने बड़ी निर्भरता से हामी भर ली। दिन में तो बच्चों ने शर्त लगा ली, परंतु जब रात होने लगी तो कुहारा छाने लगा तो सभी सोचने लगे कि इस बार इस प्रकार उन्हें अकेले कैसे जाने दिया जाए। सभी बच्चों ने कहा, चंद्रशेखर छोड़ो, बेकार में परेशान होने से क्या फ़ायदा, हम अपनी शर्त वापस लेते हैं। चंद्रशेखर नहीं माने। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि जो बात तय हो गई वह तय हो गई। बात से शुक्राना अच्छी बात नहीं है। अंततः वे उस तालाब पर जाकर वापस लौटे। चंद्रशेखर का बचपन उनके आगे वाले दिनों का संकेत था। अपने बचपन में ही उन्होंने एक जता दिया था कि वे किसी भी कीमत पर ना तो अपना वचन तोड़ सकते हैं और ना ही हार मान सकते हैं। तो दोस्तों, ये चंद्रशेखर का ये पहला लेसन था और ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में चंद्रशेखर आज़ाद के साथ। धन्यवाद।